Good morning to all of you. Myself Hindu Trivedi. Now we will discuss about modern history. तो हम यहाँ आज मॉडर्न हिस्ट्री में अपना डिस्कशन करते हैं अबाउट द एंग्लो पंजाब वॉर। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक रहेगा वो क्या रहने वाला है, वो एंग्लो पंजाब वॉर। तो इसके लिए 2 कंडीशंस हैं। कौन कौन सी वो कंडीशंस हैं? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या कंडीशन है यहाँ पे कि जो राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी है, चलिए मैं अलग नहीं समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। जो राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उसका राइज कैसे होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे इंडिया में कैसे स्प्रेड हुई, कैसे ब्रिटिशियन जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे उनका पूरे इंडिया में कैसे उन्होंने अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश करी। तो ये हम यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास। तो उसके 2 आंसर्स हैं। पहला थ्रू वॉर, थ्रू डिप्लोमेसी, कूटनीति वगैरह जैसे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वगैरह के जरिए, और मतलब नीति वगैरह के जरिए। हाँ, ये हो गया डिप्लोमेसी। और फिर थ्रू वॉर्स, डायरेक्ट लड़ाई करके, कब्जा करके। तो ये 2 बेस थे इनके, किसके? ब्रिटिशन के वॉर के, और डिप्लोमेसी के जरिए इन्होंने क्या किया, अपना इस्टेब्लिशमेंट किया पूरे इंडिया में। तो थ्रू डिप्लोमेसी एंड थ्रू वॉर, ये क्या है, ये आंसर्स हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, तो हम वॉर में आज हम पहला अपना टॉपिक देखेंगे एंग्लो पंजाब वॉर। ये हमारा टॉपिक रहेगा एंग्लो पंजाब वॉर। ध्यान से समझिएगा। इसमें अगर हम यहाँ पे देखें एंग्लो पंजाब वॉर में, तो ये हमारा आज का टॉपिक है एंग्लो पंजाब वॉर। ध्यान से देखिएगा। इन 1715 बंदा बहादुर, लीडर ऑफ सिख, आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह, ये लीडर बनते हैं। 1715 में यहाँ पे क्या होता है, 1715 में क्या होता है, बंदा बहादुर ये क्या बनते हैं, ये सिख लीडर बन जाते हैं। सिख लीडर बनते हैं किसकी डेथ के बाद, तो गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ के बाद। 10 गुरु होते हैं किसके, सिख के। गुरु नानक जी ने सिख धर्म स्टैब्लिश किया था। हाँ, तो उन्हीं में जो 10 गुरु हुए उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए। फिर क्या होता है, 1715 में गुरु गोविंद सिंह जी के पास बाद उसके बाद फिर गुरु गोविंद सिंह जी के बाद सिख धर्म में और कोई गुरु पर्सन के रूप में नहीं होता, बल्कि ग्रंथ के रूप में होता है। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब, अब 11th गुरु कोई नहीं है, लेकिन क्या है, 10 ही गुरु हैं। लेकिन क्या होता है, अब गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानते हैं सिख धर्म में जो लोग हैं, वो जो पर्सन्स हैं वो। तो अब जो है यहाँ पे उस समय होता यह है कि जब गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ हो जाती है तो क्या होता है, बंदा बहादुर जो कि सिख लीडर बनते हैं, सिखी धर्म से होते हैं, सिख लीडर बनते हैं। फिर क्या होता है, ड्यूरिंग 1760s, अब कुछ समय बदला धीरे धीरे। 1760s के बाद क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स। इस शब्द का मतलब क्या है, मिसल्स, इसका क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। मिसल्स मतलब क्या हुआ, आर्मी का फॉर्मेशन होने लगा। वो कैसे आर्मी का फॉर्मेशन होता था, मतलब ऐसा होता था जैसे अपने मान लिया कि कुछ ब्रदरहुड भी इस्टेब्लिश कर रहा था उस समय। हाँ, सिख टाइम पे मान लिया कि जैसे हमारे कुछ ब्रदर्स हैं, उन्होंने क्या किया, एज एन आर्मी वर्क करने लगे। हाँ, और वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, वो एक फाइटर की तरह सामने आ रहे हैं। हाँ, रिवॉल्ट भी करते हैं, बैटल भी करते हैं, उनके पास पावर है अपनी खुद की। हाँ, तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया, ब्रदरहुड टेक प्लेस, मिसेस फॉर्म, मतलब जगह जगह पे क्या हो रहा था, आर्मी वगैरह बन रही थी। जगह जगह पे सिख धर्म में क्या हो रहा था, अपनी आर्मी वगैरह बन रही थी खुद की। मिसेल्स गुट बनाते थे, वो आर्मी वगैरह की तरह क्या करते थे, हाँ, वर्क करते थे। और क्या होता था, अपने इन्होंने क्या कर रखे थे, ब्रदरहुड, मतलब जगह जगह पे क्या हो रहा था, हाँ, जो भाई वगैरह हुआ करते थे इनके यहाँ, चचेरे भाई या जो भी, तो अपने ही रिश्तेदार और परिवार में क्या होता था, हाँ, गठबंधन वगैरह करते थे। हाँ, मतलब गुट बनाते थे और फिर क्या करते थे, हाँ,
अलग अलग जगहों पे शासन करते थे। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब था कि जो पंजाब था उस समय, तो ब्रदरहुड के लिए उस समय जाना जाता था, परिवार को ही अपने आगे करते थे। हाँ, उसमें क्या होता था कि जो आर्मी मेंबर्स होते थे, हाँ, तो मतलब कुछ भी सिख धर्म के लिए रिवॉल्ट वगैरह है वो भी कौन करेगा, तो वो भी हमारे परिवार के लोग ही करेंगे। हाँ, जगह 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 पे क्या हो रहा था, ब्रदरहुड टेक प्लेस थी। हाँ, एग्जिस्टेंस थी उसकी। तो उसी में लीडर बनते थे। हाँ, मतलब हमारे भाइयों में जो सबसे श्रेष्ठ होगा वो लीडर बनेगा, ऐसा कुछ। हाँ, और मिसेस मिसेस मतलब मैंने बताया क्या हुआ कि आर्मी फॉर्म करते थे अपनी खुद की। हाँ, जिसमें क्या होता था, अब कुछ परिवार के रिश्तेदार यहीं सभी लोग, हाँ, जो हैं वहीं क्या लेते थे, हिस्सेदार होते थे इसके। मतलब कहने का मतलब है बाहर से आर्मी नहीं आ रही है, वहीं की है। फिर महान सिंह एक इसी में लीडर होते हैं, पॉपुलर लीडर होते हैं। वो रहते हैं करीब 1760 से लेकर के लगभग 1780-90 ऐसे समय तक की। फिर आफ्टर डेथ ऑफ महान सिंह क्या होता है, एक महान सिंह जो लीडर होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, रंजीत सिंह एक्वायर लाहौर, अमृतसर एंड जम्मू इन 1792। यहाँ पे क्या होता है, मैंने बताया कि एंग्लो और सिख वॉर से पहले या एंग्लो पंजाब वॉर से पहले क्या होता है, यहाँ पे हम पहले बैकग्राउंड थोड़ा सा देख रहे हैं। 1715 में बंदा बहादुर जो होते हैं वो क्या बन जाते हैं, लीडर बनते हैं सिख धर्म के। फिर 1700 अगर हम बात करें तो 60s के करीब क्या होता है, 1716 के करीब मिसेस अलग अलग जगहों पे आर्मी वगैरह खुद की फॉर्म कर लेते हैं। ब्रदरहुड जगह जगह पे अपने ही परिवार के लोग ही हिस्सेदार बनते हैं। हाँ, लड़ाई वगैरह करते हैं। हाँ, फिर क्या होता है, हाँ, जिससे ये लोग काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। हाँ, इनके पास बहुत ज़्यादा हाँ फ्रीडम होती है। हाँ, मजबूत होते हैं अपने आप में। तो फिर क्या होता है, जिससे 1760s के बीच ही एक पॉपुलर लीडर होते हैं महान सिंह, लगभग 1792 तक की 90 तक की रहते हैं वो। 1792 में इनकी डेथ हो जाती है। हाँ, ये पॉपुलर लीडर रहे होते हैं। फिर रंजीत सिंह एक लीडर होते हैं सिख धर्म के, सिख लीडर होते हैं ये पंजाब के। तो वो क्या करते हैं, अब वो लीडरशिप संभालते हैं। अब ये जो रंजीत सिंह होते हैं वो पंजाब में जो लीडरशिप संभालते हैं, तो ये क्या करते हैं, लाहौर एरिया को ले लेते हैं, अमृतसर को ले लेते हैं और जम्मू 1792 में। फिर क्या होता है, लॉर्ड मिंटो, एक लॉर्ड मिंटो होता है, एक आपने नेम हो सकता है सुना हो, वेलेस्ली। नहीं सुना होगा तो आगे सुनेंगे। वेलेस्ली ये कौन होते हैं, तो ये गवर्नर होते हैं किसके, ब्रिटिशियन के। 1800 के करीब इन्हें क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है दोबारा से ब्रिटेन, और इनकी जगह पे लॉर्ड मिंटो आते हैं। वो क्या करते हैं, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। जैसे लड़ाई किसी से कब होगी, जब किसी से पहले थोड़ी बहुत जान पहचान तो हो। हम किसी को जानते ही नहीं, एकदम से थोड़ी ना लड़ाई हो जाएगी। कोई ना कोई तो कारण भी रहा होगा लड़ाई होने का। तो क्या लड़ाई होगी, तो कोई ना कोई तो रीज़न भी तो होना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा रीज़न होगा अगर, तो ही लड़ाई हो सकती है। हाँ, किसी से वॉर कब हो सकता है, जब हम किसी को पहचानते हो या कोई रीज़न हो। तो क्या होगा, अब ब्रिटिशन में लॉर्ड मिंटो जो लीडर होते हैं यहाँ, वो आते हैं 1800 में इंडिया में। और वो क्या करते हैं, ही मेड फ्रेंडशिप विद पंजाब, अफगानिस्तान एंड सिंध। अब इसके आगे की कहानी हम अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। लॉर्ड मिंटो क्या करते हैं, अब हमारे यहाँ से जो है एंग्लो पंजाब वॉर की कहानी शुरू हो चुकी है। क्या होता है, शुरुआत किससे होती है, तो फ्रेंडशिप से। रंजीत सिंह क्योंकि बहुत ही मजबूत लीडर होते हैं उस समय के, हाँ, पंजाब में। तो क्या होता है, इनसे फ्रेंडशिप कर लेते हैं कौन, लॉर्ड मिंटो जो कि ब्रिटिशन गवर्नर होते हैं। और किससे फ्रेंडशिप करते हैं, सिंध से और अफगानिस्तान से। तो फिर क्या होता है वो हम आगे समझेंगे अगले लेक्चर में। तो नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।